संदीप बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है आज मालामाल वीकली में और उसकी वजह क्या है, क्यों पसंद है? सर गुड मॉर्निंग। देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली साउंड कंपनी को चुनने की कोशिश की जा रही है, तो सीके बिरला ग्रुप की एक स्ट्रांग पेरेंटेज वाली कंपनी है, स्ट्रांग प्रमोटर्स वाली कंपनी है HIL लिमिटेड, जिसे आप पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे। देखिए ज्यादातर लोग इसे एस्बेस्टस शीट्स बनाने के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी समझते हैं। ये दुनिया भर में सबसे बड़ी कंपनी है भी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के कारोबार में है, जिसमें ये वॉलिंग, रूफिंग, पाइप्स, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और अब तो ये फ्लोरिंग के कारोबार में, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में इन्होंने जर्मनी की एक जो फ्लोरिंग ब्रांड है पैराडोर, उसका एक्विजिशन किया था और वो कारोबार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। खुद का इनका जो घरेलू कारोबार है वो तो अच्छा कर ही रहा है, क्योंकि जो 2 तूफान आए थे अम्फान और निसर्ग, उसका इंपैक्ट हमने देखा था। कई ऐसे लाखों घर थे जो कि तबाह हुए थे, तो उसके बाद जो एस्बेस्टस शीट्स की मांग है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये जो 2 तिमाहियां हैं, पहली और दूसरी तिमाही, मानसून की वजह से भी इनकी जो ऑर्डर बुक है बहुत तेजी से ग्रो करती है। और अब जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसके मुताबिक अगस्त तक अनिल जी इनकी जो ऑर्डर बुक है ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो उस लिहाज से इनकी जो 20 फैक्ट्रीज है भारत में, वो 100% से ज्यादा कैपेसिटी के ऊपर कामकाज कर रही है। खासतौर पर जो रूफिंग सेगमेंट जिसमें एस्बेस्टस शीट्स वाला जो कारोबार है इनका, वहां पे तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की डिमांड है खासतौर पर तूफान आने के बाद, जो प्राइजेस हैं एस्बेस्टस शीट्स के, जो 210 रुपए प्रति शीट के आसपास थे, वो बढ़कर 280 रुपए के पार भी चले गए। कुछ जो चैनल चेक्स हमने किए हैं उसके मुताबिक जर्मनी का फ्लोरिंग कारोबार, जैसे मैंने कहा, वो तो काफी अच्छा कर ही रहा है, वहां से काफी अच्छा योगदान आएगा। तो आने वाली जो 2 तिमाहियां हैं बेहद शानदार देखने को मिल सकती हैं। और इसी तिमाही की अगर आप बात करें तो फ्लोरिंग सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो करीब 9 रुपए के आसपास का कंट्रीब्यूशन और एस्बेस्टस शीट्स का 65 रुपए का, यानी कि 74 रुपए के आसपास का ईपीएस तो इसी तिमाही में आता हुआ दिखेगा। और पूरे साल में अगर आप देखें 135 रुपए इस साल और अगले साल में करीब 160 रुपए के आसपास की ईपीएस के एक्सपेक्टेशन ज्यादातर एनालिसिस कंपनी को लेकर करके चल रहे हैं। यानी कि जिस तरह का प्राइस है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, 8 के आसपास की पी मल्टीपल पर स्टॉक आपको अवेलेबल है। वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और मैनेजमेंट ने तो ये भी इंडिकेट किया है कि 150 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज का भुगतान भी इसी साल में वो करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए जो पूरा मूड माहौल है इस कंपनी के फेवर में बनता हुआ दिख रहा है और आने वाली जो 2 तिमाहियां हैं बेहद शानदार देखने को मिल सकती हैं। और एक चीज और ऐड करना चाहता हूं आखिर में, लैंड बैंक काफी मजबूत है अनिल जी, इनके पास महज 800 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और आधे से ज्यादा तो इनकी लैंड की ही वैल्यू। तो उस लिहाज से देखा जाए बिजनेस तो आपको हाफ द वैल्यू पे आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और उस लिहाज से देखा जाए अपसाइड की गुंजाइश काफी ज्यादा है। बिल्कुल, अपसाइड की गुंजाइश काफी ज्यादा है और मार्केट कैप आज इंक्रीज भी होने वाला है, क्योंकि लग रहा है अनिल जी इस स्टॉक पर भी 20% का सर्किट लगेगा। बट काफी मजबूत कंपनी है और इसमें सर हमने फंड एक्शन भी देखा है, जो आज सुबह हमने हाईलाइट करा था। एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने 1,30,000 शेयर्स भी खरीदे हैं। तो मार्केट के भी रेडार पर आ रहा है सर ये स्टॉक HIL लिमिटेड, कैसे देखते हैं इसको? दीप 5 बड़ी वजह जिसकी वजह से मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। सबसे पहले तो बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, कोई भी प्रमोटर है, कोई भी फंड खरीदे बेचे, जब तक कंपनी में ही ग्रोथ नहीं है तो आप कोई भी खरीद लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स है, अगर वहां ग्रोथ नहीं है तो टाटा मोटर्स कैसे चलेगा। तो सबसे पहली चीज तो ग्रोथ होनी चाहिए और ये एक सबसे बड़ी वजह है। 25% अभी भी इन्होंने दाम बढ़ाए हैं जैसा संदीप ने बताया है प्रोडक्ट्स के, और 20% इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, यानी कि अगले साल के लिए 45% की रेवेन्यू ग्रोथ तो एकदम मतलब तय है। इसको तो कोई इधर से उधर हिला ही नहीं सकता। तो पहला रीजन तो ये। दूसरा, अगस्त तक के ऑर्डर्स इनके पास फुल है, 112% कैपेसिटी पर अगर प्लांट चल रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। इनफैक्ट ये एकमात्र और इंडस्ट्री है शायद आपकी एफएमसीजी के बाद जो लॉकडाउन में और कोविड के वक्त भी ग्रोथ दिखा रही है। और उसकी वजह जैसा कि अभी जो अम्फान तूफान आया था उससे और ग्रोथ हो गई। महाराष्ट्र में भी काफी डिमांड आई है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम से भी आई है। तो ग्रोथ जबरदस्त है, वॉल्यूम ग्रोथ है और प्राइस हाइक हो गई। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 2। तीसरा, आपको अच्छा पेरेंटेज और डेट फ्री कंपनी चाहिए। बिरला ग्रुप की, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और जो कुछ भी लगभग 150-60 करोड़ का इनके पास डेट है, उसमें से 60-70 करोड़ तो वर्किंग कैपिटल है। लेकिन इस साल के अंत तक कंपनी मोस्टली डेट फ्री हो जाएगी, तो आपकी कंपनी पर कोई कर्ज है ही नहीं और प्रोमोटर अच्छे हैं। चौथा, एक जो सबसे बड़ा रीजन है वैल्यू है। इनके पास जो लैंड बैंक है, लैंड बैंक मार्केट कैप इनका 800 करोड़ का है और जो लैंड बैंक है उसका ही 400-500 करोड़ का वैल्यूएशन है। चलिए मान ले वो कब होगा नहीं होगा, लेकिन
अगर लैंड बैंक थोड़ा बेचकर डेवलप करके उससे पैसा आकर कर्ज कम कर देते हैं तो एक तरह से वो भी वैल्यू अनलॉकिंग है, वो दूसरा बड़ा फायदा। और सबसे और पांचवा पॉइंट जो अभी आपने हाईलाइट किया, कल इंसिडेंटली एबेकस फंड जो है सुनील सिंघानिया साहब का, उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है ब्लॉक डील में, 1 लाख से ज्यादा शेयर उन्होंने खरीदे। अब मैं जितना सुनील सिंघानिया जी को जानता हूं, वो कोई 10-20% के लिए तो खरीदते नहीं हो, तो कई बार कहते हैं कि 10-20% तो लेने और बेचने में निकल जाता है। अगर कोई फंड बेचने जाए तो 10% नहीं बेचना पड़ता है और लेने जाए तो 10-15% ऊपर मिलता है, तो वो खरीदते हैं तो 50 से 100% से कम की अपसाइड के लिए कभी नहीं खरीदते हैं। तो इससे बढ़िया आपको किसी स्टॉक में और कुछ चाहिए नहीं, सारी चीजें हैं आपके पास, रेवेन्यू ग्रोथ, बढ़िया पेरेंट, मजबूत बैलेंस शीट और वैल्यू है स्टॉक में, और अच्छे फंड्स की एंट्री भी। तो मुझे लगता है ये एक बेहतरीन स्टॉक है। और अगर आज ये स्टॉक वाकई में बहुत ऊपर जाता है तो उसमें कंपनी की ग्रोथ और ये सबके साथ साथ एक और चीज का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, वो संदीप की तरफ से है। संदीप की टी शर्ट ऐसी है जो बुल्स को चार्ज करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। संदीप ने आज बड़े मौके पर ये पहनी है। संदीप, लगता है स्टॉक आपके इस पर भागने वाला है आज। सर ये तो आपका बड़प्पन है, आप मुझे कह रहे हैं ये, लेकिन आप अगर पढ़ पाए सर, जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है अगर आप कंपनी से देखें तो। जी नहीं, बिल्कुल। तो चलिए आइए, HIL जिसको आप पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानते थे, एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से हमें ना कुणाल जी से भी इसके स्टॉक पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी, 1225 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहा है, क्या टारगेट्स होने चाहिए? और फिर मैं ये कहूंगा ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हैं, इन्हें आप आराम से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदें, लिस्ट बनाकर रखें कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, जब बाजार खराब हो, जब आपको सही वैल्यूएशन पे मिले, भाग दौड़ ना करें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इन्वेस्टर्स के लिए, वो ध्यान में रखने वाली बात है।